बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी वो बनाने में आसान और खाने में बेहद मज़ेदार है। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पैटीज़, मगर ना ही मैं इसमें चिकन का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें डालूँगी आलू। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रेड्स का इस्तेमाल करें। अब मैं एक कटर लूँगी। मैं स्क्वायर शेप में ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी कटोरी या फिर ग्लास की मदद से राउंड शेप में भी काट सकते हैं या ट्रायंगल भी बना सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप ब्रेड की कटिंग करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरीके से स्क्वायर पीसेस निकाल लूँगी ब्रेड के। और जो ये ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए हैं ना, आपने इनको ज़ाया नहीं करना, इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और जो बाकी के ब्रेड क्रम्स बच जाएंगे उनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी और नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप ब्रेड क्रम्स को सेव भी कर सकते हैं। चलें जी, ब्रेड कट चुकी है। एक बाउल में लूँगी तकरीबन आधा कप प्याज बारीक कटी हुई, आधा कप ही इसमें डालूँगी टमाटर जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं, आधा कप इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, सेम कटिंग में काट लें। एक चौथाई टीस्पून इसमें डालने लगी हूँ मैं नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सोया सॉस डालूँगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालने लगी हूँ चिली गार्लिक सॉस। मैं शंग्रीला की इस्तेमाल कर रही हूँ, ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जो ख़ास चीज़ इसमें डालने लगी हूँ वो है सफ़ेद तिल। तो 2 टेबलस्पून आपने सफ़ेद तिल शामिल कर देने हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ना यूनिक और डिफरेंट रेसिपी। और यकीन करेंगे इतनी टेस्टी है कि आलू और चिकन को भी पीछे छोड़ देगी। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते, ये उन लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी है और टेस्ट में भी लाजवाब है। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। चलें जी, ब्रेड को जो मैंने काट कर रखा हुआ था, अब 1 से 1.5 टेबलस्पून हम ब्रेड के सेंटर में इस तरीके से फिलिंग को लगा देंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस पर आपने इसी तरीके से 1-1 टेबलस्पून फिलिंग लगानी है और इसके ऊपर रख दें बॉयल किया हुआ अंडा जिसको मैंने मोटे से स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा सा थिक स्लाइस ही आप लोगों ने काटना है। इस तरीके से सारे ब्रेड को अरेंज कर लेंगे और दूसरी डबल रोटी से इसको फ्लिप कर देंगे। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेशर देंगे तो ये इजीली आपस में चिपक भी जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें केचप का इस्तेमाल किया है जिससे ये ब्रेड आपस में अच्छे तरीके से सील भी हो जाएगी। तो सारे ब्रेड को इसी तरीके से मैं कवर कर लूँगी। चलें जी, अब इसके एक लिक्विड बना लेते हैं जिसमें हमने इस ब्रेड को डिप करना है। आधा कप लेंगे हम यहाँ पर मैदा और उसमें आधा कप ही पानी डालूँगी और विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे अभी थोड़ी सी थिक नज़र आ रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी। मैदे का ये घोल ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें, चम्मच की मदद से आप इसकी थिकनेस को चेक कर लें और चम्मच की बैक इससे अच्छे तरीके से कोट हो रही है। बस जी, इतनी ही थिकनेस हम लोगों ने रखनी है और तकरीबन 1 कप पानी में डाल चुकी हूँ। चलें जी, एक ब्रेड पैटी उठाएंगे। पहले इसको कॉर्नर से डिप करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। फिर अप एंड डाउन आपने अच्छे तरीके से डिप करना है इसको इस घोल में। और देखें, इसी स्टेज पर आप किनारों को सील कर लें। हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि ब्रेड इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सील हो चुकी है। चलें जी, इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करते हैं। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैंने कॉर्नर्स अलहदा किए थे। इनको मैंने चॉपर में डालकर अच्छे से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। आप लोग देख रहे हैं, पहले मैं कॉर्नर्स पर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब हम अपनी पैटी को फ्राई करें तो ऑयल का एक ड्रॉप भी इसके अंदर ना जाए। बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है आप लोगों ने ब्रेड क्रम्ब की और इसी तरीके से सारी पैटीज़ को रेडी कर लेना है ना आसान, मुनफरिद और मज़े की रेसिपी। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। मैंने आपको अक्सर बताया है कि ब्रेड की कोई भी रेसिपी बनाएं फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें।
ब्रेड से बने हुए ये शानदार से स्नैक ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसकी डबल कोटिंग की है। पहले इसको मैंने मैदे के घोल में डाला है, फिर इसकी अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग की है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है उलटते पुलटते हुए। इसी तरीके से सारी पैटीज़ को हमने फ्राई कर लेना है। चाहे तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर शाम की चाय के लिए बना लें, या फिर अचानक आए मेहमानों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखिए मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।